हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट प्रमोट होकर के 10th में पहुंचे हुए हैं उनके लिए एक बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है कि ना तो कोई भी स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, ना ही कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुला हुआ है जिससे कि उनको सारा मैटर मिल सके, उनकी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। तो इसलिए लॉकडाउन में बैठे बैठे घर पर सभी लोग बोर हो रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि सभी लोगों को अपना सब्जेक्ट ही भूला जा रहा है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या काम ही क्या करते थे। तो सभी स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल पर आएँ, मेरे वीडियोस को देखें। मैं आज हाई स्कूल से रिलेटेड 10th क्लास से रिलेटेड बायोलॉजी का एक पहला चैप्टर का पहला टॉपिक उठाने जा रहा हूं और वो आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। और उसी सीरीज़ पर मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा जो कि समय से पहले होगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें कि लॉकडाउन है कि क्या है, कब स्कूल कॉलेज खुलेंगे या कब जो है हमारा कोर्स पूरा होगा, तो इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। आप मेरे चैनल पर बने रहें और मैं आपको कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है लाइफ प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ लाइफ यानी जैव प्रक्रम। ये पूरा एनसीईआरटी की बुक से ही उठाया गया है, एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात नहीं है कि आपको अलग से कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो दिक्कत ना लीजिएगा और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो जो लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम, आखिरकार है क्या? जीवन जीने की पूरी प्रक्रिया, और जीवन जीने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि हमको सबसे मेन चीज़ चाहिए पोषण। अगर किसी भी जीव को पोषण नहीं मिलेगा तो वो जीव या तो कमज़ोर हो जाएगा या तो नष्ट हो जाएगा। अगर कोई भी जीव जीवित है अवस्था में है तो उसको पोषण मिल रहा है तो उसका पाचन भी होना चाहिए। अगर जो है भोजन कर रहा है तो उसका पाचन होना चाहिए और उत्सर्जन भी होना चाहिए। ठीक, ये भी जरूरी है। और इसी तरह से श्वसन क्रिया भी जरूरी है, चाहे वो एनिमल किंगडम के जीव हो और चाहे प्लांट किंगडम के जीव हो। उनको सबको श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, ये सारी चीज़ें जरूरी होती हैं और डेवलपमेंट। ठीक, तो ये सभी चीज आपस में मिल करके प्रोसेस ऑफ लाइफ बनाते हैं, प्रोसेस ऑफ लाइफ का निर्माण करते हैं। यानी कि जीवन जीने की जो प्रक्रिया है उसमें जो भी इनिशियल चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, वही जैव प्रक्रम कहलाता है। जिसमें हम लोग सबसे पहले जानने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण क्या है? अगर किसी भी जीव को भरपूर मात्रा में पोषण प्रदान किया जाता है तो वो जीव बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होता है, सुविकसित होता है। ठीक, और पोषण के आधार पर जीवों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। जैसे ऑटोट्रॉफिक हो गया, हेटेरोट्रॉफिक हो गया। ठीक, तो उसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है। तो आज हम उसी से रिलेटेड ये सारी चीज, कुछ टॉपिक छूटेगा नहीं, सारी चीज़ें को मैं क्लियर करूंगा, विद फिगर क्लियर करूंगा। सबसे पहला जो टॉपिक आएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी पोषण। ठीक, स्वपोषी पोषण क्या है? यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गैस चूल्हा ले लिया और आटा दाल लेकर के भोजन पका लिया, नहीं। ऐसे जीव नेचुरल तरीके से, नेचर से ही न्यूट्रिशन बनाते हैं, न्यूट्रिशन गेन करते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। जैसे हरे प्लांट्स, हरे पौधे। हरे पौधे कौन सी ऐसी प्रोसेस करते हैं जिसके द्वारा अपना भोजन वो स्वयं बना सकते हैं? उनमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं जिससे कि वो अपना भोजन बना सकते हैं? जो प्रोसेस है उसकी, वो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी रिएक्शन है जिसके द्वारा जो सोलर रेडिएशन है, सोलर एनर्जी है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है।
सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा, उस रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी कि कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, आसान पेपर में समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो पूरी रिएक्शन है ये प्रकाश संश्लेषण के डेफिनेशन को नोटिफाई करती है। आप इसमें देखिएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश ये इतनी चीजें आपस में मिल करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी केमिकल एनर्जी, भोजन का निर्माण करते हैं। और यही जो है भोजन जब बन जाता है तब ऑक्सीजन रिलीज होती है और वाटर भी वेपराइज होता है, मुक्त होता है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसमें ऑक्सीजन और जल मुक्त होते हैं। और इसी ऑक्सीजन को जितने भी हेटेरोट्रॉप्स हैं, हेटेरोट्रॉप्स यानी हम लोग भी और सभी एनिमल्स, उसको ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हम लोग हरे पौधों पर ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम हरे प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। यही जो है एक नियम चला आ रहा है और यही चलता रहेगा, क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश की प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता केवल हरे पौधों में ही होती है, मनुष्य के अंदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है वो क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। उसमें दो रिएक्शन होती हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा मैं आगे क्लियर कर दूंगा। तो जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, प्रकाश संश्लेषी अंग, वो मेन होता है लीफ, पत्ती। उसके अलावा भी जो जैसे यंग स्टेम हो गया, इमेच्योर फ्रूट हो गया जो हरे रंग का होगा, जितना भी पौधे का हरा भाग होगा जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक, अब अगर हम लोग पत्ती के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आंतरिक संरचना की बात करते हैं, सपोज अगर ये एक कोई पत्ती है, इस पत्ती का अगर हम सेक्शन काटें, कौन सा? वीटीएस, वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन अगर काटें, जैसे जो है अगर ये कोई लीफ है, लीफ को हम लोग अगर ऐसे काटेंगे तो ये हो जाएगा टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, अगर हम लोग इसको ऐसे काटेंगे तो ये जो है कहलाएगा एलएस। तो हम लोग पत्ती को पहले बिल्कुल सीधा रखते हैं और फिर इसके बाद ऐसे काटते हैं, यानी इसको वर्टिकली रखा और फिर इसका ट्रांसफर सेक्शन काटा, तो ये कहलाएगा वीटीएस, वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये जो है वीटीएस हो गया। क्लियर? तो जब पत्ती का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हम लोग पाते हैं कि पत्ती में दो सरफेस होती हैं, एक ऊपरी सतह एक निचली सतह। तो दोनों में एपिडर्मिस पाई जाएगी, दोनों में क्यूटिकल पाई जाएगी। ये क्यूटिकल हो गई, ये एपिडर्मिस हो गई, अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। मोस्टली प्लांट्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं, जिससे कि वेपराइजेशन वगैरह थोड़ा कम हो सके। ठीक, और इसमें जो मीजोफिल होगा, मध्ययुतक की कोशिकाएं होंगी, आप लोगों ने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। मध्ययुतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक पैलिसेड और एक स्पॉन्जी। जो पैलिसेड सेल्स होती हैं ये थोड़ा सा लंबी होती है, बड़ी होती है, इंटरसेलुलर स्पेस इनमें थोड़ा कम पाया जाता है, जो अंतरकोशीय अवकाश है ये थोड़ा कम पाया जाएगा। लेकिन जो स्पॉन्जी सेल्स होती हैं, स्पॉन्जी सेल्स गोलाकार या अंडाकार रूप में होती हैं और इनमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस बड़े बड़े पाए जाते हैं। पौधे के पत्ती के जिस भाग में ये वाला भाग मिडरिब होता है, यानी कि जो मध्य शिरा होती है, मध्य शिरा से अगर सेक्शन कटता है तो उस जगह पर एक बड़ी सी बंडल शीथ बनती है। बंडल शीथ के अंदर जाइलम और फ्लोएम व्यवस्थित होते हैं। जाइलम वाटर कंडक्शन का काम करता है और फ्लोएम जो भी फोटोसिंथेसिस के बाद ये कार्बोहाइड्रेट बनता है उसको ले जाने का
काम करता है, ट्रांसलोकेशन का काम करता है। ठीक है, तो ये पत्ती की एक आंतरिक संरचना हो गई और बहुत ही इजी वे पर जो है इसको मैंने समझाने की कोशिश की है। जहां पर भी आप लोगों को दिक्कत आए वहां कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। यह आप लोगों का पहला वीडियो है तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें अभी डिटेल नहीं मैं गया हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे उसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा और बढ़ता हुआ चला जाऊँगा, लेकिन मेथड को आसान रखूंगा और आने वाले जो है वीडियोस में मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगा। उन ट्रिक के माध्यम से भी कुछ टॉपिक्स जो है तैयार किए जा सकते हैं, तो वो आप ट्रिक के माध्यम से तैयार कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी समय से पहले करके बैठ जाएंगे और फिर अदर सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।